अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, हमारा टॉपिक है जी पैराबोला। तो उससे पहले कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। कॉनिक सेक्शन that L be a fixed line in a plane and F be a fixed point not on the line L. Suppose PM denotes the distance of the point from the line L, the set of all the points P in the plane such that PF over PM is equal to E is called a conic section. If E is equal to 1, then the conic is parabola, and if 0 less than e less than 1, then the conic is an ellipse, and if e greater than 1, then the conic is hyperbola. ठीक है जी, आप लोगों ने डेफिनेशन इसकी याद रखनी है कॉनिक सेक्शन की, फिर पैराबोला क्या होता है और इलिप्स क्या होती है और हाइपरबोला क्या होता है। अच्छा, अब हमारा असल जो टॉपिक है वो है पैराबोला। तो जो यहाँ पे एल उसने कहा है, वो कहता है कि एल बी ए फिक्स्ड लाइन इन अ प्लेन। एल एक फिक्स्ड लाइन है प्लेन में, एंड एफ बी ए फिक्स्ड पॉइंट नॉट ऑन द लाइन एल, और एफ एक पॉइंट है जो कि प्लेन में ही एक पॉइंट है जो कि लाइन एल के ऊपर लाई नहीं करता। तो पी एम जो है डिनोट्स द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन। ठीक है, अगर हम इसी फिगर को ही पैराबोला की फिगर को सामने रखें तो ये लाइन एल है, एक फिक्स्ड लाइन है ये वाली, ठीक है, और एफ बी ए फिक्स्ड पॉइंट नॉट ऑन द लाइन एल। एफ एक फिक्स्ड पॉइंट है ये यहाँ पे जो कि लाइन एल ये है, चूँकि इसके ऊपर तो लाई नहीं करता। ठीक है, सपोज पी एम डिनोट्स द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन। पी एम ये पॉइंट पी है जो कि वो उस कोनिक उस हमारे पास तो यहाँ पे चूँकि पैराबोला है तो पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है। तो पी एम यानी कि पी और एम ये वाला जो डिस्टेंस है पी से लेके एम तक, ये एक्चुअली डिस्टेंस है, मतलब ये इस पॉइंट से और इस लाइन के दरमियान ये वाला ही डिस्टेंस है ना, और ये दोनों बराबर ही होंगे, सेम ही होंगे। तो पी एम या यहाँ से भी आप कह सकते हैं कि ये वाला जो डिस्टेंस है उस लाइन और उस पॉइंट के दरमियान, distance of the point from the line L, the set of all the points P in the plane such that उन तमाम पॉइंट्स का सेट जिनके लिए ये सेटिस्फाइड होती हो, मतलब डिस्टेंस बिटवीन पी एफ ओवर डिस्टेंस बिटवीन पी एम इज इक्वल टू ई अ पॉजिटिव कांस्टेंट, फिर उसको हम कॉनिक सेक्शन कहेंगे। ठीक है, अब इस कॉनिक सेक्शन को पैराबोला कब कहेंगे? अगर ये ई जो है वो 1 के इक्वल हो, और अगर इलिप्स कब कहेंगे? जब 0 लेस दैन ई लेस दैन 1 हो, और इसी तरह हाइपरबोला कहेंगे अगर ई जो है यानी कि उसका आंसर जो है वो ग्रेटर दैन 1 आ जाए, 1 से बड़ा हो। ठीक है, अच्छा अब आगे, द फिक्स्ड लाइन L is called the directrix and a fixed point F is called focus of the conics। ठीक है, तो जो वो फिक्स्ड लाइन हम लोग ले रहे थे, ये वाली फिक्स्ड लाइन दी थी ना, ये वाली, इस फिक्स्ड लाइन को क्या कहते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, और जो वो फिक्स्ड पॉइंट यानी कि ये वाला जो पॉइंट जिसको एफ से डिनोट किया हुआ है, इस पॉइंट को क्या कहेंगे? फोकस ऑफ कोनिक। एंड द नंबर ई इज़ कॉल्ड एसेंट्रिसिटी ऑफ द कोनिक, और वो जो नंबर ई है स्मॉल ई, उसको हम क्या कहते हैं? एसेंट्रिसिटी। ठीक है, अच्छा पैराबोला, वी हैव ऑलरेडी स्टेटेड दैट अ कोनिक सेक्शन इज़ पैराबोला इफ इज़ इक्वल टू 1, वो तो हमने उसकी डेफिनेशन दी। अच्छा, पैराबोला की इक्वेशन आप लोग याद रखें, ये होती है जी वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4ax, ये उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ठीक है, पैराबोला की। अब इसमें कुछ मज़ीद डेफिनेशंस देखते हैं। द लाइन थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स इज़ कॉल्ड एक्सिस ऑफ द पैराबोला। ठीक है, अच्छा अब मैं थोड़ा मज़ीद आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पैराबोला की शेप कुछ इस तरह से होती है। ठीक है जी, यहाँ पे ये
फिक्स्ड लाइन अगर पैराबोला पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आ रहा है यानी कि इस साइड पे आ रहा है तो वो डायरेक्ट फिक्स्ड लाइन जो है वो उसकी अपोजिट साइड पे हम लोग लेंगे, इधर आएगी। ठीक है, ये हमारा फोकस एफ होगा फिक्स पॉइंट, ये वो लाइन है, और पी जो है वो कोई पॉइंट है जो इस पैराबोला के ऊपर लाई करता है। ठीक है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये अगर हम इस पॉइंट को एम का नाम दे देते हैं तो पी एम जो है वो डिस्टेंस होगा इस फिक्स्ड पॉइंट एफ और उस लाइन एल के दरमियान वाला डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा ये तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे था। इसी तरह से पैराबोला जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। अच्छा ये मैं पहले बता दूं पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या होता है, नेगेटिव ओरिजिन ये होता है, इससे इस साइड पे हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस देते हैं जी, ओरिजिन से ये वाली जो साइड है इनके लेफ़्ट साइड जो है उसको हम नेगेटिव एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स की वैल्यूज़ इधर को नेगेटिव हम लोग लेते हैं, ये हमारा है नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, अच्छा ओरिजिन से ऊपर वाई पॉजिटिव होता है तो इसलिए इसको पॉजिटिव वाई एक्सिस कह सकते हैं, और ओरिजिन से नीचे जो है वो वाई नेगेटिव, तो ये हमारा नेगेटिव वाई एक्सिस होगा। ठीक है, ओरिजिन से नीचे, ओरिजिन से ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस, ओरिजिन से राइट साइड पे जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ओरिजिन से लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, अच्छा अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे पैराबोला हो तो वो फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस पे होगा तो इस साइड पे होगा, उसकी मतलब इस तरह से शेप बनेगी। ठीक है, और फिर अगर पैराबोला इधर को बन रहा है तो वो डायरेक्ट्रिक्स, मतलब वो जो फिक्स्ड लाइन है वो उसकी अपोजिट साइड पे आएगी, तो फिर वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाली साइड पे आ जाएगी, फोकस इधर बनेगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर पैराबोला जो है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे हो तो इधर होगा ऊपर वाली साइड पे। ठीक है, तो वो फिर जो डायरेक्ट्रिक्स है, मतलब वो जो फिक्स्ड लाइन एल है वो उसके अपोजिट साइड पे आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से तो फोकस फिर इधर आएगा। अच्छा इसी तरह से पैराबोला जो है वो नेगेटिव वाई एक्सिस पे भी हो सकता है, यानी कि फिर अगर नेगेटिव वाई एक्सिस पे होगा तो कुछ इस तरह से उसकी शेप होगी, फिर फोकस इधर आएगा और वो जो फिक्स्ड लाइन है वो उसकी अपोजिट साइड पे इधर आएगी। ठीक है, अच्छा तो अब देखते हैं जी इसकी मज़ीद डेफिनेशंस। और साथ साथ ये फिगर से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा ये तो आपको पता चल गया कि जो फिक्स्ड पॉइंट एफ ले रहे हैं उसको फोकस कहते हैं। ठीक है, और वो जो फिक्स्ड लाइन एल है, यानी कि यहाँ पे इस फिगर में हमने ये वाली फिक्स्ड लाइन एल ली है, इस फिगर में अगर वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे होगी तो ये फिक्स्ड लाइन है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है तो फिर पैराबोला अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है तो फिर ये फिक्स्ड लाइन एल है, और नेगेटिव वाई एक्सिस पे है तो फिर ये फिक्स्ड लाइन। इस फिक्स्ड लाइन को यानी कि एल जो ली हुई है इसको कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, और एफ जो है उसको कहते हैं फोकस। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। द लाइन, ये देखिए, द लाइन थ्रू द फोकस and perpendicular to the directrix is called axis of the parabola। ये हमारा फोकस है। ठीक है, द लाइन थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स, ये हमारा फोकस है और ये डायरेक्ट्रिक्स, ये जो फिक्स्ड लाइन है मैंने आपको बताया इसी को हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। तो वो लाइन जो एफ से गुज़रती हो और इस लाइन के ऊपर
परपेंडिकुलर हो, मतलब इसके साथ 90 का एंगल, यानी कि ये भी 90 का है, ये भी 90 का है। तो ये वाली ही लाइन है जो एफ से भी गुजर रही है और इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी है, 90 का एंगल बना रही है इसके साथ। तो इस लाइन को फिर क्या कहेंगे, एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक है, इसी तरह से इस फिगर में अगर देखें, द लाइन थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स। अब इसमें फोकस ये है और डायरेक्ट्रिक्स मतलब फिक्स्ड लाइन एल ये है। तो फिर कौन सी लाइन है जो इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है और फोकस से गुजर रही है, तो वो ये वाली लाइन है। तो इस लाइन को फिर क्या कहेंगे, एक्सिस ऑफ पैराबोला। और यहाँ पे इसका मतलब इस फिगर में एक्सिस ऑफ पैराबोला है वाई एक्सिस। ठीक है, इस फिगर में देखें तो वो एक्सिस ऑफ पैराबोला फोकस ये है और डायरेक्ट्रिक्स ये है। तो फोकस से जो लाइन गुजर रही है और डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो वो ये वाली लाइन है। तो इस लाइन को कहेंगे एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो इसका मतलब यहाँ पे एक्सिस ऑफ पैराबोला जो है वो एक्स एक्सिस है। इस फिगर में भी उसी तरह से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। ये वाली डेफिनेशन मैंने आपको एक्सप्लेन की है। ठीक है, अच्छा, द पॉइंट वेयर द एक्सिस मीट्स द पैराबोला इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। वर्टेक्स क्या होता है, जहाँ पे एक्सिस एक दूसरे से मिलते हैं। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो जहाँ पे ये मिल रहे हैं एक दूसरे से उसको वर्टेक्स कहेंगे। ठीक है, एक दूसरे से भी मिल रहे हैं और पैराबोला से भी मिल रहे हैं, तो उस पॉइंट को हम लोग कहेंगे एक्सिस ऑफ पैराबोला। यही वो कह रहा है, द पॉइंट वेयर द एक्सिस मीट्स द पैराबोला इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। यानी कि वो पॉइंट जिस पे एक्सिस, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पैराबोला से मिलेंगे, ये इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिल रहे हैं पैराबोला से, तो इस पॉइंट को एक्सिस ऑफ पैराबोला कहेंगे। यहाँ पे इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिल रहे हैं पैराबोला से, तो इसको एक्सिस ऑफ वर्टेक्स ऑफ पैराबोला कहेंगे। इसी तरह इस फिगर में ये पॉइंट है और इसमें ये है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं जी। ये डेफिनेशन हम लोगों ने की। अब नेक्स्ट, a line joining two distinct points on parabola is called chord of the parabola। ठीक है, chord क्या होती है, कोई लाइन जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है पैराबोला के ऊपर, यानी कि ये वाली भी लाइन हो सकती है। अब ये वाली जो लाइन मैंने ड्रा की है, ये पैराबोला के दो पॉइंट्स को आपस में मिला रही है, तो इसको chord कहेंगे, जैसे आप लोगों ने मैट्रिक में भी पढ़ा था। अच्छा, इसी तरह से ये वाली जो लाइन है इसको भी कॉर्ड कहेंगे, ये दो पॉइंट्स को, पैराबोला के दो पॉइंट्स को मिला रही है आपस में। इसी तरह से ये वाली जो लाइन है इसको भी कॉर्ड कहेंगे, ये भी पैराबोला के दो पॉइंट्स को आपस में मिला रही है। ठीक है जी, अच्छा कॉर्ड का पता चल गया आपको। इसी तरह से इसमें भी आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी फिगर में। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन देखें जी। अच्छा जी, नेक्स्ट डेफिनेशन है जी फोकल कॉर्ड की। कॉर्ड passing through the focus of the parabola is called focal chord of the parabola। ठीक है, तो कॉर्ड की मैंने डेफिनेशन आप लोगों को बताई कि कॉर्ड क्या होती है, जिसके
जो पैराबोला के दो पॉइंट्स को आपस में मिलाती है। ये वाली लाइन, ये कोई भी कहीं भी लाइन, दो ऐसी लाइन जो दो पॉइंट्स, पैराबोला के दो पॉइंट्स को आपस में मिलाएगी, उसको कॉर्ड कहेंगे। और ऐसी लाइन और ऐसी कॉर्ड जो उसके फोकस से गुजरेगी, उसको फोकल कार्ड कहेंगे। जैसे ये वाली लाइन कॉर्ड है, ये फोकस से गुजर रही है तो इसको फोकल कार्ड कहेंगे। ये वाली जो है इसको फोकल कार्ड नहीं कहेंगे, क्योंकि ये फोकस से नहीं गुजर है, ये भी फोकस से नहीं गुजरी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है द फोकल कॉर्ड। द फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड का पता चल गया कि ऐसी कॉर्ड जो फोकस से गुजरती हो। ठीक है। द फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज कॉल्ड लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला। तो ऐसी फोकल कॉर्ड जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला, पैराबोला के एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, यानी कि ये अगर फोकल कॉर्ड है तो ये अगर ये एक्सिस है ना इस पैराबोला का, तो इस एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर हो, अगर परपेंडिकुलर का मतलब उसके साथ 90 का एंगल बना रही है। ठीक है। तो ये तो बना रही है, इसका मतलब ऐसी फोकल कॉर्ड जो एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर हो, तो फिर उस फोकल कॉर्ड को हम लेटस रेक्टम कहते हैं। ठीक है जी, ये आप लोगों ने याद रखना है। इसमें भी उसी तरह से अगर हम लेटस रेक्टम की बात करें तो ये एक फोकल कॉर्ड है जो एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर भी है, उसके साथ मतलब 90 का एंगल बना रही है, और ये फोकल कॉर्ड तो लाजमी बात है होगी चूँकि ये फोकस से गुजर रही है। तो ऐसी फोकल कॉर्ड जो ये एक्सिस है उसका, उसके ऊपर परपेंडिकुलर हो और उसके फोकस से गुजर रही हो, तो लाजमी बात है उसको हम लेटस रेक्टम कहेंगे। इस केस में उसी तरह से ये वाली होगी, ये हमारा ये वाली जो है इसको हम फोकल कॉर्ड कहेंगे। और फिर अगर ये इस एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी कि इसके साथ 90 का एंगल बना रही है, तो फिर इसको हम लेटस रेक्टम भी कहेंगे। ठीक है। इसी तरह से इस केस में हमारे पास ये अगर इस लाइन के ऊपर इस एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर भी होगी, 90 का एंगल उनके साथ बनाएगी, तो फिर इसको हम लेटस रेक्टम भी कहेंगे। ठीक है। अच्छा, अब याद रखिएगा, अगर यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इस केस में हमारा जो वर्टेक्स है, यहाँ पे यही वाला वर्टेक्स है, यहाँ पे x भी ज़ीरो होगा, y भी ज़ीरो, तो इसका मतलब वर्टेक्स इस केस में जो है वो ज़ीरो ज़ीरो होगा। और फोकस अगर हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है पॉजिटिव x एक्सिस है ना, तो x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और y x एक्सिस पे y ज़ीरो होता है तो उसका y कोऑर्डिनेट ज़ीरो होगा। ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो a है, तो फिर लाजमी बात है इधर को x की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं, उधर को पॉजिटिव, इधर को नेगेटिव, तो यहाँ से लेके फिर यहाँ तक उतना ही डिस्टेंस इसका भी होगा। तो फिर इसका मतलब ओरिजिन से लेके इधर तक जो डिस्टेंस बनेगा वो x इज़ इक्वल टू माइनस ए होगा। ठीक है। तो इसका मतलब इस केस में अगर हमारे पास लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन पूछी जाए, लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, लेटेस्ट रेक्टम आपको भी बताया, ये वाली फोकल कॉर्ड है जो एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब यही वाली लाइन है। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x इज़ इक्वल टू ए, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो x इज़ इक्वल टू ए है। ठीक है। तो इसका मतलब इस लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन x इज़ इक्वल टू ए बनेगी। और जो डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स वो फिक्स्ड लाइन है, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, x इज़ इक्वल टू माइनस है, यानी कि जितना डिस्टेंस उधर को लिया उतना ही इधर को। तो ये वाली जो फिक्स्ड लाइन है इसकी इक्वेशन बनेगी x इज़ इक्वल टू माइनस है, और इस फिक्स्ड लाइन को हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। ठीक है। इस केस में उसी तरह से यहाँ पे ओरिजिन से लेके अगर इधर को लें तो यहाँ पे ओरिजिन से इस साइड पे x नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे वो फोकस जो है उसकी वैल्यू बनेगी माइनस ए और ज़ीरो, यानी कि x की वैल्यू ओरिजिन से लेके इधर तक माइनस ए है, तो ओरिजिन से उधर उतना ही होगा, तो ए ही डिस्टेंस ए ही होगा, लेकिन चूँकि x से लेफ़्ट साइड पे x की वैल्यू नेगेटिव तो राइट साइड पे पॉजिटिव, तो यहाँ पे इसका मतलब इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या बनेगी, x इज़ इक्वल टू ए। ठीक है जी।
इस केस में देखें तो इस केस में ओरिजिन से ऊपर, अब यहाँ पे वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई की वैल्यू आएगी तो वाई की वैल्यू कितनी, अगर फॉर एग्जांपल ए ले रहे हैं तो ओरिजिन से ऊपर वाई पॉजिटिव होता है, इसका मतलब पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो लेटेस्ट रेक्टेम की इक्वेशन इसमें y इज इक्वल टू ए आएगी, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, डायरेक्ट्रिक्स इसकी अपोजिट साइड पे ये वाली लाइन है, तो इसकी अपोजिट साइड यहाँ नहीं गए, यहाँ से लेके ओरिजिन से लेके इधर तक का डिस्टेंस लेना है, तो ओरिजिन से ऊपर जो है वो a था तो नीचे भी a ही होगा, लेकिन ओरिजिन से ऊपर y की वैल्यू पॉजिटिव थी, नीचे y की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो इसका मतलब ऊपर जो था वो y इज इक्वल टू ए था डिस्टेंस, तो इधर y इज इक्वल टू माइनस ए होगा यहाँ से लेके इस लाइन तक। तो फिर इसका मतलब यहाँ पे इस केस में हमारे पास जो डायरेक्ट्रिक्स है उसकी इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, इस केस में यहाँ पे फोकस जो है ओरिजिन से नीचे, ओरिजिन से नीचे y नेगेटिव होता है, इसका मतलब y इक्वल टू माइनस ए, यानी कि यहाँ से लेके अगर यहाँ तक हम डिस्टेंस ले रहे हैं तो माइनस ए, तो इधर भी फिर उतना ही लेंगे तो वो फिर बनेगा y इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास जो लेटेस्ट रेक्टम है उसकी इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू माइनस ए, और जो डायरेक्ट्रिक्स है यानी कि ये वाली जो फिक्स्ड लाइन है इसकी इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू ए, और फोकस पे लाजमी बात है हमारा एक्स वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट तो ज़ीरो होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या है माइनस ए है। ठीक है, अब यही चीज़ें उसने टेबल में लिखी हुई हैं तो उन पे ज़रा गौर फरमाते हैं हम दोबारा से। इक्वेशन है जी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ठीक है, यहाँ पे ये इक्वेशन जो है ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे f जो है वो हमारा लाजमी बात है f बनेगा a0, मैंने अभी आप लोगों को बताया। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास फोकस क्या होगा, फोकस f इंटू a0, डायरेक्ट्रिक्स मैंने आपको बताया ये वाली फिक्स्ड लाइन है, तो ओरिजिन से लेके अगर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस a है ना तो ओरिजिन से लेके उधर भी a ही होगा, लेकिन चूँकि एक्सिस जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे पैराबोला बन रहा है, तो ओरिजिन से इधर x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, उस साइड पे नेगेटिव होगी, तो ओरिजिन से इधर x इज इक्वल टू ए था तो इधर जो है x इज इक्वल टू माइनस ए होगा, तो इसका मतलब इस लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, x इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, वर्टेक्स तो लाजमी बात है ये वाला पॉइंट है, ये 0 0 ही होगा। एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है सॉरी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद लेटेस्ट रेक्टम आपको मैंने बताया, लेटेस्ट रेक्टम असल में वो फोकल कार्ड है जो परपेंडिकुलर हो एक्सिस के, तो इस पैराबोला का एक्सिस क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है पैराबोला इसका एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर ये वाली फोकल कार्ड बनेगी यहाँ पे अगर हम बनाएं तो। ठीक है, तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, उसकी इक्वेशन एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, एक्स इज इक्वल टू ए ही आ रही है ना, तो इसका मतलब लेटेस्ट रेक्टम यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स इज इक्वल टू ए, ये आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, दूसरा केस है हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, इसकी इक्वेशन इसमें फोकस हमारे पास बनेगा, मैंने आप लोगों को बताया भी है उधर फिगर में, चलें इधर दोबारा बता देते हैं। फोकस बनेगा f इंटू माइनस ए और 0, ओरिजिन से लेके इधर तक का डिस्टेंस x की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो उसके बाद डायरेक्ट्रिक्स ये वाली फिक्स्ड लाइन है, ओरिजिन से अगर इधर तक का डिस्टेंस माइनस ए है तो ओरिजिन से दूसरी साइड तक का डिस्टेंस भी ए ही होगा, लेकिन चूँकि इधर x की वैल्यू पॉजिटिव होती है
तो इसका मतलब x इज इक्वल टू डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या बनेंगी, x इज इक्वल टू ए, यहाँ तक का डिस्टेंस ओरिजिन से। ठीक है, वर्टेक्स वही है, ओरिजिन 0 0, एक्सिस भी x एक्सिस है तो x एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0। उसके बाद आ गया लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम यही वाली फोकल कॉर्ड है जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रही है, x इज इक्वल टू माइनस ए है, तो माइनस ए, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट केस है जी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो फोकस क्या बनेगा, फोकस चूँकि एफ वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट तो ज़ीरो होगा, वाई कोऑर्डिनेट ए होगा। ठीक है, फोकस एफ इंटू ए ज़ीरो, डायरेक्ट्रिक्स वाई इज इक्वल टू माइनस ए, डायरेक्ट्रिक्स यानी कि ये वाली फिक्स्ड लाइन जो है इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, ओरिजिन से ऊपर वाई पॉजिटिव था, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस था वाई इज इक्वल टू ए, तो इधर क्या होगा, वाई इज इक्वल टू माइनस ए होगा। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसका मतलब डायरेक्ट्रिक्स इस लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, वो बनेगी वाई इज इक्वल टू माइनस ए। उसके बाद ये ओरिजिन वर्टेक्स, ये ओरिजिन ही है, ये 0 0 आ गया, एक्सिस वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है एक्स इज इक्वल टू 0। और उसके बाद लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम ये फोकल कॉर्ड जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, ये वाली जो लाइन है इसकी इक्वेशन लाजमी बात है, यहाँ पे y की वैल्यू a आ रही है, तो y इज़ इक्वल टू a बनेंगी। ठीक है, इसी तरह से ये लास्ट केस जो हमारे पास है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, इसकी राइट साइड से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि इसमें एक्सिस क्या, इसमें फोकस क्या बनेगा, फोकस बनेगा लाजमी बात है एफ इंटू 0 और माइनस ए। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स ये वाली लाइन है, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, ओरिजिन से नीचे अगर y नेगेटिव था तो ओरिजिन से ऊपर y पॉजिटिव होता है, तो y इज़ इक्वल टू ए बनेगी। ठीक है, ओरिजिन इसमें 0 वर्टेक्स जो है वो 0 0 आ जाएगा, एक्सिस इसमें y एक्सिस है तो उसकी इक्वेशन x इज़ इक्वल टू 0, और लेटेस्ट रेक्टम ये फोकल कॉर्ड जो परपेंडिकुलर हो एक्सिस पे, तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, y इज़ इक्वल टू, चूँकि यहाँ पे y की वैल्यू माइनस ए है ना, तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी लेटेस्ट रेक्टम की, y इज़ इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। हाँ जी, इसका एक्सरसाइज 6.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 1, ये टेबल आप लोगों ने अच्छी तरह से याद करना है। याद भी वैसे कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप लोगों को अगर जैसे मैंने पढ़ाया उस तरह से फिगर आप लोगों को याद हो जाएगी, तो फिर इंशाल्लाह कोई मुश्किल काम नहीं हो, खुद ही आपको टेबल सारा याद हो जाएगा। अच्छा, अब इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं जी। फाइंड द फोकस वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला एंड स्केच इट्स ग्राफ। फर्स्ट पार्ट है जी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। एक्सरसाइज 6.4 और क्वेश्चन नंबर 1 और उसका फर्स्ट पार्ट, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। अब राइट साइड को ये आपको देख के पता चल गया होगा कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहा है, यानी कि इस तरह की इक्वेशन है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, तो एक्सिस क्या होता है इसमें, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इसको उसके साथ कंपेयर करें तो इसका मतलब